हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया द्विवेदी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बुक की समरी जो कि मेरी फेवरेट बुक है। जी हाँ गाइज, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो मेरे सब्जेक्ट की बुक नहीं होनी चाहिए, वरना तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ओके गाइज, तो वो बुक है ये द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, आप पढ़ सकते हैं एफ। ओके गाइज, तो ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, बट मैं इसको पढ़ती रहती हूँ जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत मेहनत से पढ़ा है। ओके, तो मैंने इस बुक से जो भी सीखा है अपनी बुद्धि के अनुसार, जो भी मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी चैप्टर वाइज चैप्टर। तो गाइस, इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, या हाँ पार्ट क्या, ये पूरी बुक ही इंटरेस्टिंग है। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है जो कि मैं आपसे पहले की वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ कि इंसान को कभी भी फेक पॉजिटिविटी नहीं रखनी चाहिए, उसे हमेशा अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए गाइज, अब मैं शुरू करती हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर। मैं ट्राई करूँगी कि ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूँ। बट अगर ये लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो इस बुक का जो चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उस चैप्टर का नाम है डोंट ट्राई। तो इसमें जो बुक के राइटर है मार्क मेंशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे के बारे में बताते हैं जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस राइटर है, रह चुके हैं। और उनकी उनकी स्टोरी होती है, बेसिकली उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो अल्कोहलिक होते हैं, वो बहुत ही पुअर होते हैं, मतलब उनकी जॉब अच्छी नहीं होती, वो कोई छोटी सी जॉब कर रहे थे, दुनिया की नज़र में वो फेलियर होते हैं, वो वुमेनाइजर होते हैं। तो वो जो भी बुक जब भी लिखते हैं, पहली बात तो उन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा होता कि उनकी बुक को पब्लिश करे, क्योंकि उनके बारे में अलग अलग धारणाएं बनी होती है, बहुत बुरी इमेज बनी होती है। बट एक बार क्या होता है, उनको एक छोटा पब्लिशर मिलता है और वो उनको बोलता है कि आप जॉब छोड़ दो और अपनी राइटिंग को परस्यू करो। फिर वो दोबारा वो रिस्क लेते हैं, वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और दोबारा राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो जो नॉवल होती है उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है, जिससे वो आगे चल के अपने काम को बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज़्यादा एक वर्ल्ड फेमस राइटर बन जाते हैं। तो गाइस, ये सुनने में आपको बोरिंग लग रही होगी स्टोरी, बट उनके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होते हैं कि वो कभी भी ना, मतलब जब भी लोग उनको बुरा बोलते हैं तो वो कभी भी इस चीज़ से बॉदर नहीं होते कि मतलब कि लोग मेरे बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं या मेरी क्या इमेज है, बल्कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं, मैं ऐसा हूँ। और मतलब वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करते हैं। वो कभी भी फेक पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द नहीं रखते, जैसे कि गाइज इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो गाइज, इस स्टोरी का जो लेसन है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, मतलब जितना आप सोचते हैं कि आप पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करें, उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी आप हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मैनिफेस्टेशन, कि हमें अपने आप को मिरर में देख के बोलना है कि यू आर टू गुड, आप रिच हो, आप ये हो, आप वो। आप ये तब बोलते हैं क्योंकि आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता होता है कि आप ये नहीं हो, इसीलिए आपको ये चीज़ बोलनी पड़ रही है। बेसिकली इस स्टोरी में ये बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को फाइंड करते हो कि मुझे पॉजिटिव रहना है रहना है रहना है, उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो। तो इसमें क्या होता है, आप जितना नेगेटिव चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे उतना ही आपको पॉजिटिविटी फील होगी। तो बेसिकली हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ के पीछे नहीं भागना है। हमारी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ हो रही है, हमें उसको एक्सपीरियंस करके एक पॉजिटिविटी मिलेगी हमको, तब हम पॉजिटिव होंगे क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया। हम सोचेंगे हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हमें बस खड़े होकर ये बोलना है कि यू आर स्ट्रांग, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रिच। क्यों बोलना है? क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं हैं, हम ये बोल रहे हैं और फिर जब ये नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि यार हमें बस, मतलब मैनिफेस्टेशन ये वो, हमें आज की जो हमारी रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना है कि मेरी अभी की क्या सिचुएशन है, मेरी हेल्थ की क्या सिचुएशन है, मेरी एजुकेशन की क्या सिचुएशन है। हमें उसको एक्सपीरियंस करना है और उसको चेंज करना है, ठीक है। बेसिकली हमें एक्शन लेना है, ना कि सिर्फ बातें बनानी है, जैसा कि चार्ल्स ने किया और वो एक वर्ल्ड फेमस राइटर भी बने। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर की, और सेकंड चैप्टर का नाम है
हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। गाइज हम क्या करते हैं, हम अपने हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं कि हम वहाँ घूम के आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम ये ड्रेस पहन लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम ये मेकअप खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। बट हैप्पीनेस की कोई भी डेस्टिनेशन नहीं होती है। इसमें ऑथर बताते हैं कि एक गरीब की प्रॉब्लम सिर्फ पैसा होती है कि उसके पास पैसा नहीं है, बट एक अमीर की क्या प्रॉब्लम होती है, एक अमीर की प्रॉब्लम होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास ज़्यादा, उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये उसकी प्रॉब्लम होती है। तो ऑथर इसमें एक सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको स्ट्रगल करने में क्या अच्छा लगता है। क्योंकि मान लीजिए, मैं इसको समझाती हूँ, मान लीजिए आप एक लॉयर बनना चाहते हैं। तो अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको पसंद होना चाहिए ये जो एक लॉयर का जो स्ट्रगल होता है वो आपको पसंद करना पड़ेगा कि लेट नाइट आपको जगना है, आपको कोर्ट रूम जाना पसंद करना पड़ेगा, आपको रोज़ सुबह उठना पसंद करना पड़ेगा, आपको पढ़ने की आदत को पसंद करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रगल है आपको पसंद करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई एथलीट बनना चाहते हैं आप, तो आपको फिजिकल पेन जो है उसको पसंद करना पड़ेगा। मतलब जो आपका स्ट्रगल है आपको उसको पसंद करना पड़ेगा। यही रियलिटी है कि आप जब कोई चीज़ पाना चाहते हो, मतलब सो गाइस साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट थ्योरी बोला जाता है, जिसमें जिसमें ये होता है कि हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हम किसी मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि किसी चीज़ को पा लेने से हमें खुशी हो। तो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर का नाम है यू आर नॉट स्पेशल। तो बेसिकली गाइज इसके बारे में भी मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है। हमें लगता है कि जब हम बचपन से ही हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें लगता है कि वी आर स्पेशल, हम बहुत स्पेशल है। लेकिन हम जब बड़े होते हैं और जब दुनिया की रियलिटी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम स्पेशल नहीं है। ठीक है, हम एक इंटाइटलमेंट के साथ सोचते हैं कि हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हम जहाँ जा रहे हैं सब। गाइस हम सब एक नॉर्मल इंसान है, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। अगर लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि जो भी आप जिस चीज़ से भी सफ़र कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी स्पेशल ही या किस्मत ख़राब है। नहीं, हर इंसान अपने लेवल का स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वी आर नॉट स्पेशल, कि हमें हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी हम कि मतलब कोई एक बड़ा ऑफिस तुरंत ही मिल जाएगा। नहीं, आपको हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करने में ही, उस स्ट्रगल को सॉल्व करने में ही आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे इस बुक के चौथे चैप्टर के बारे में, और चौथा चैप्टर का नाम है द वैल्यू ऑफ सफरिंग। तो बेसिकली हर अचीवमेंट के पीछे कोई ना कोई सफरिंग होती है। तो इसमें ऑथर आपसे सवाल पूछते हैं, व्हाट पेन यू वांट इन योर लाइफ। आप कौन सा दर्द अपनी लाइफ में चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक एथलीट बनना है, मैं दोबारा से एथलीट का एग्जांपल दूंगी, तो आपको बॉडी पेन सफ़र करना पड़ेगा। आप एक अच्छे कुक बनना चाहते हैं तो आपको किचन में गर्मी में रहना सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको लेट नाइट जाग के रीडिंग करने सफ़र करना पड़ेगा। मतलब चूज़ योर सफ़र, मतलब वो कहना चाहते हैं आप क्या सफ़र करना चाहते हो ये आप खुद चूज़ करो। और ये करियर बेस पे ही नहीं है, ये लाइफ की हर सिचुएशन पे है। कि मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं और आप उस चीज़ को सफ़र नहीं करना चाहते तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको सफ़र करना है नहीं करना है। तो हमेशा सफ़र तो देखो आपको करना ही है, चाहे आप ऐसे करो या कैसे भी करो, वो यही लाइफ है। बट कहने का मतलब ये है कि आप खुद चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इस सिचुएशन में डाल रहा है। ठीक है, सो गाइज मेरा इसमें जो पर्सनल ओपिनियन है इस चैप्टर में वो ये है कि ये मैटर नहीं करता, ये बड़ा डिसीजन नहीं है कि लाइफ में कि आप क्या करियर चूज़ कर रहे हैं। बड़ा डिसीजन ये है कि वो जो सफरिंग है उस काम की, जो भी आप करना चाहते हो, वो जो सफरिंग है क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि जब तक आप उस काम की सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मान लो मुझे ये यूट्यूब चैनल शुरू करना है, ठीक है, तो मैंने अभी तो माइक भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और मैंने फ़ैन भी अपना ऑफ रखा है और मैं गर्मी में बैठी हूँ और ये जून का महीना है, मैंने एसी भी ऑन नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए। तो मुझे इस सफ़रिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ये काम करूँगी, वरना मैं ये काम नहीं करूँगी। अगर मैं ये सोच लूँ कि बस मैं जाऊँ और मेरा काम तुरंत हो जाए, मतलब मैंने अपने सफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब आप समझो, आप लाइफ में कुछ भी जो भी करना चाहते हो उसके पीछे एक सफरिंग है। आप जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ, तब तक आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट सफरिंग आपको कोई अचीवमेंट नहीं होगी लाइफ में। आप सोचो कि बैठे बैठे आपको प्रसाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, एक बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको वो भी
अपना दिमाग को खर्चा करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब हमें वो भी काफ़ी चीज़ें सफ़र करते हैं, मतलब अपना मेंटली प्रेशर उन्हें बहुत ज़्यादा होता है। तो हर इंसान सफ़र करता है कुछ ना कुछ, कुछ अचीव करने के लिए। इफ़ यू वांट टू अचीव, यू हैव टू सफ़र। ओके। तो गाइज़, अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, और चैप्टर 5 का नाम है यू आर ऑलवेज़ चूज़िंग। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में हमेशा अपनी सिचुएशन, जो भी हमारी सिचुएशन है, उसको हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कैसे उसको सिर्फ ब्लेम देना है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें आगे उस पे वर्क करना है, और हमें कैसा रहना है ये हम खुद चूज़ करते हैं। मान लीजिए मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ी भयानक सी चीज़ हो गई है, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो गया है, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि यार अब मैं जी नहीं सकती, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और अब ये इंसान नहीं रहेगा, या मेरे माल मतलब ये इंसान नहीं रहा, या मतलब कोई ये जॉब नहीं रही, तो मैं कैसे जीऊँगा या जीऊँगी, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। हम ब्लेम देने लगते हैं, जो भी उस सिचुएशन में जो भी चीज़ें होती हैं हम उन चीज़ों को ब्लेम करते हैं और रिपीटेडली उसको याद करते रहते हैं सालों-सालों। बट हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हमें आगे, अब ये हो गया, लेकिन अब हम आगे इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ये हमें चूज़ करना है कि हम, हमारी जो आज़ादी है, हमारे जो खुश रहने का जो हमारा हक है ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई भी इंसिडेंट, कोई इंसान, कोई जॉब, कुछ भी हमसे वो चीज़ नहीं छीन सकता। वो आप खुद ही करते हो कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसी लूप में रहना है या इससे निकलना है। अगर आप डिसाइड करोगे कि नहीं, मुझे तो बस रोना ही है, तो आप बैठ के रोओगे, आप चूज़ कर चुके हो रोना ऑलरेडी। और या आपको लगता है कि नहीं बस अब हो गया, मुझे अब और दुखी नहीं रहना, मतलब मुझे और इस प्रॉब्लम में नहीं रह सकता, मुझे भी खुश, हक है खुश रहने का, फ्रीली ज़िंदगी जीने का। ना आपकी आज़ादी आपसे कोई छीन सकता है और ना आपकी खुशियाँ आपसे कोई छीन सकता है। ये दोनों चीज़ छीनने वाले आप खुद ही होते हो। तो गाइज़, इस चीज़ को हमेशा हमें सोचना चाहिए। हमें लगता है इस वजह से ये नहीं हो रहा, उस वजह से ये नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप चूज़ करोगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है? सो गाइज, अब हम आ चुके हैं इस बुक के चैप्टर 6 में, और इसका नाम है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। और बेसिकली ऑथर इसमें बताना चाहते हैं कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप आज जो सोच रहे हैं वो आप आज से 10 साल बाद भी आपको वो चीज़ ठीक लगे। ज़रूरी नहीं है आज मुझे यूट्यूब बनाना बहुत अच्छा लग रहा है तो 10 साल बाद भी मुझे वो चीज़ पसंद आएगी। हो सकता है मुझे पसंद ना आए, तो आप गलत हो सकते हैं। तो लाइफ में जब भी आप कोई गलत डिसीज़न लेते हैं तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है कि भाई मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैं कितना बेवकूफ़ था, ये वो। ठीक है, जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट करने से होती है कि यू आर रॉन्ग, मे बी यू आर रॉन्ग, आप गलत हो सकते हो। तो जब आप इसको एक्सेप्ट करते हो, ये आपकी ग्रोथ की स्टार्टिंग होती है। तो इसको कभी भी हवा नहीं बनाना है, इसको कभी हाइप नहीं देनी होती कि यार मैं गलत हो गया, या मैं गलत था, या मैं आज गलत हुई, या मैं कल। इट्स ओके टू बी रॉन्ग। ओके। तो गाइज, अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 का नाम है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। तो इसमें बेसिकली एक राइटर एक बंदे की स्टोरी बताते हैं जो एक बैंड में काम करता है, और उस बैंड से उसको निकाल दिया जाता है, गेट आउट कर देते हैं, भगा देते हैं कि दफ़ा हो जाए, यहाँ पे दोबारा मत आना। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ना बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, और वो मतलब उसको एनजाइटी होती है कि यार अब मैं क्या करूँगा। वो अपने आप को फेलियर समझने लगता है, लेकिन वो अपने फेलियर से डीमोटिवेट नहीं होता, उस पे इम्प्रूवमेंट करता है, और वो अपना एक खुद का बैंड रेडी करता है जो कि आगे चल के एक वर्ल्ड फेमस बैंड बन जाता है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, ऑथर इसमें ये बताना चाहते हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि यू आर ज़ीरो एंड यू आर नथिंग, अब आपकी लाइफ ख़त्म। फेलियर इज़ द ट्रेनिंग ऑफ योर सक्सेस। जो भी फेलियर आप फेस कर रहे हैं वो एक ट्रेनिंग है, उसको प्रोसेस करो। जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया, चैप्टर 5 में, कि आप चूज़ करते हो कि आपको क्या करना है, अभी रोना है या इसको इसको क्या कहते हैं, इम्प्रूव करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और चौथे चैप्टर में मैंने आपको जो बताया कि आपको उसके सफरिंग से, जो भी वो काम है उसकी सफरिंग को आपको पसंद करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उस सफरिंग को। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर में, 7 चैप्टर में ये बताया गया है आपको कि आपका जो फेलियर है वो एक ट्रेनिंग है आपके सक्सेस की। तो आप कभी भी फेल हो किसी भी चीज़ में, तो आपको ये नहीं सोचना है यार अब मेरी लाइफ एंड हो गई, नहीं, ये एक ट्रेनिंग है, इसका प्रोसेस कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। सो गाइज, अब हम बात करेंगे इस बुक
के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हर जगह यस बोलना, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में आप अपने आप को खो देते हो। सबसे हेल्दी रिलेशनशिप वही होती हैं जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि हम यस बोल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम, अगर हम इसको यस नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम इससे अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। बट वो आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहाँ पे अपने आपने नो बोला और आपको अपने नो को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और सामने वाला आपके नो की रिस्पेक्ट करेगा, वही आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो नो वाला प्रोसेस अगर आप हमेशा यस यस करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को इनवाइट कर लेंगे, ऐसी सफरिंग को इनवाइट कर लेंगे जो कि आप लाइफ में चाहते भी नहीं हैं। तो से नो विच यू डोंट लाइक। ओके, सो गाइज, अब हम आ चुके हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर में और इसका नाम है एंड देन यू डाई। मतलब इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो डेथ की मोरालिटी के ऊपर है कि जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारा टाइम, जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पर बहुत लिमिटेड है, तब हम फालतू की चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इम्पोर्टेंस कम कम देते हैं। जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार पता नहीं है हम कब हमारा यहाँ पर टाइम टाइम ख़त्म हो जाए और कब हम चले जाएंगे, तब हम जो कि बिना मतलब की चीज़ें लाइक दूसरों के ओपिनियन, लोग लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या हम जो फालतू की चीज़ों को अपने माइंड में ओवर थिंकिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, उस चीज़ को हम थोड़ा कम कर देते हैं जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार सब कुछ यहीं पे रहना है, हमारे हमारे साथ कुछ कोई लेबल चिपक के नहीं जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि एक दिन तो सबने मरना ही है, तो अब लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। तो आप बताना कि आपको इस बुक के कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। पता नहीं मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने ट्राई किया है, मैंने बहुत सारे कट्स लिए हैं। तो ये मेरी फर्स्ट बुक का रिव्यू था। अगर आपको ये बुक पसंद आई तो मैं आगे और भी अपनी बुक्स के रिव्यू करूँगी आपके साथ। तो जुड़े रहिए तब तक मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं उसमें मैं क्या करती हूँ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से।